26 अक्टूबर को बाजार समिति में होने वाले मतगणना को लेकर के पुलिस का फ्लैग मार्च शांतिपूर्ण व्यवस्था के लिए दरभंगा के बाजार समिति में बहादुरपुर प्रखंड के 23 पंचायतों की मतगणना होनी है। गौरतलब है कि 24 तारीख को उन क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हुए थे। शांतिपूर्वक मतगणना संपन्न कराने को लेकर के दरभंगा पुलिस अब सक्रिय हो गई है। गौरतलब है कि मतगणना के बाद कई जगह हिंसक झड़प की सूचना मिलती है। इसे लेकर के दरभंगा पुलिस ने सक्रियता से मोटरसाइकिल मार्च एवं पुलिस का पैदल मार्च किया ताकि मतगणना से घर तक शांति रहे। डीएमसीएच के नए अधीक्षक ने आईसीयू का किया निरीक्षण कर जल्द से जल्द सभी लंबित कार्य किए जाए पूरा। दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा ने प्रभार ग्रहण करने के बाद आइसोलेशन में सभी आईसीयू बेड एवं ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई होने वाले पाइपलाइन का निरीक्षण करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समय से पहले पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा डीएमसीएच के अधीक्षक ने साफ सफाई को लेकर के एजेंसी को कहा वहां व्याप्त घास एवं गंदगी की सफाई तुरंत करें। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में 20 कोरोना संदिग्ध मरीजों का हुआ कोरोना आरटीपीसीआर जांच। दरभंगा के शिशु विभाग में आजकल गंभीर रूप से बीमार बच्चों के आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की डॉक्टर सलाह देते हैं। इसी के तहत दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में 20 कोरोना संदिग्ध मरीजों के आरटीपीसीआर के लिए टेस्ट के लिए अकील अहमद ने 20 बच्चों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। शिशु विभाग में कुल 20 कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए, जिसे अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में जांच के लिए लाए हैं। सभी सैंपल का सॉर्टिंग करके लैब में भेज दिए हैं। इन दिनों ज़्यादातर वैसे लोग जाँच कराने आते हैं जो सर्दी, खांसी और बुखार से ग्रसित होते हैं, जिनको चिकित्सक सलाह देते हैं कि वो आरटीपीसीआर जाँच कराएं। मौसम बदलते ही दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन में सबसे अधिक मरीजों की भीड़। गौरतलब है कि मौसम के जैसे जैसे मिजाज बदल रहे हैं, मरीजों के लिए सर्दी, खांसी, बुखार ज्यादा होने लगी है। इस वजह से मरीजों की काफी संख्या आज दरभंगा डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में देखने को मिली। मेडिसिन विभाग में ही अकेले 1200 से अधिक मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर डॉक्टरों से दिखाया। गौरतलब है कि अधिकतर लोग सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित थे। कई लोगों को कोरोना का भी शक नजर आ रहा। दरभंगा डीएमसीएच में सोमवार को आउटडोर में काफी संख्या में उमड़े मरीज। दरभंगा डीएमसीएच में सोमवार को मरीजों की काफी संख्या देखी गई। करीब यहां 2751 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। खासकर बाहर से आने वाले मरीजों को आज काफी लंबे समय का इंतजार डॉक्टर एवं अपनी बारी का करना पड़ा। गौरतलब है कि सोमवार को यहां अधिक भीड़ होती है। हालांकि यहां कई लोगों को बिना मास्क पहने भी देखा गया। पूछने पर उन्होंने बहाना भी बनाया, तो कई लोग लंबे इंतजार के बाद डॉक्टर से दिखा पाए। क्या दिखाने के लिए आए? क्या यहाँ पे व्यवस्था है? यहाँ जब रसीद कटता है 5 रुपये का, उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाइन है अलग से, उसमें सुविधा होती है। लेकिन यहाँ जब डॉक्टर से दिखाने आते हैं तो इतनी लंबी लाइन हो जाती है तो बिना लोगों को काफी दिक्कत होता है, लाइन में खड़े नहीं रह पाते। इसकी प्रॉब्लम नहीं दिखलाना है। वो तो समझ गया, तो अभी मास्क आने लगा है। दरभंगा सदर एसडीओ कार्यालय में जिला परिषद के लिए नामांकन प्रारंभ। जाले के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। दरभंगा के सदर एसडीओ कार्यालय में जाले से जिला परिषद सदस्य के रूप में प्रत्याशियों ने अपना नामांकन प्रारंभ कर दिया है। आज करीब 1 दर्जन प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। जाले से नामांकन करने वाले प्रत्याशी ने कहा कि जाले के विकास के लिए कार्य करेंगे। जिला परिषद के उम्मीदवार के रूप में अपना नाम प्रस्तावित की है। हम महागठबंधन की ओर से हमारा उम्मीदवार घोषित है। हम महागठबंधन की ओर से जाले के 1/4 से के मतदाताओं को जनोन्मुखी जिला परिषद का गठन हम करेंगे। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारा जो जिला परिषद के सदस्य होंगी वो उम्मीदवार आपका मत आपके मत को बेचेगी नहीं,
हम संघर्ष करेंगे, शिक्षा, रोजगार और सम्मान की लड़ाई को तेज करेंगे और इस लड़ाई को तेज करते हुए जनमुखी जिला परिषद के गठन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। सदर थाना के भालपट्टी ओपी के से 940 लीटर शराब बरामद, दोनों आरोपी फरार। भालपट्टी ओपी के NH 57 पर जानकी ओवरब्रिज पर शराब से लदा एक पुराना टाटा पिकअप वैन को पुलिस ने पकड़ा, जिससे 940 लीटर शराब बरामद हुआ है। ड्राइवर और उसका साथी दोनों पानी में कूदकर फरार हो गए हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर वाहनों की गहन जांच की जा रही है। LNMU में ग्रेजुएशन पार्ट 2 एग्जाम का शेड्यूल जारी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने ग्रेजुएशन एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का एग्जाम 26 से 31 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसकी जानकारी परीक्षा नियंत्रक आनंद मोहन मिश्र ने दी। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुविधा देखते हुए चुनाव व पर्व के दिन परीक्षा नहीं ली जाएगी। दरभंगा वासियों को त्योहार स्पेशल ट्रेन का तोहफा। दरभंगा से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को भारतीय रेल ने सौगात दी है। उन्होंने त्योहार स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन नंबर 01670 नई दिल्ली से शाम 7:25 और 01669 दरभंगा से शाम 6 बजे खुलेगी। त्योहार स्पेशल ट्रेन के खुलने से यात्रियों में खुशी व्याप्त है। कोरोना का भय समाप्त, बस स्टैंड पर बिना मास्क घूम रहे लोग। सड़कों व बस स्टैंड पर उमड़ रही भीड़ को कोरोना का संक्रमण का भय नहीं है। लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सरकार टेलीविजन, मोबाइल कॉलर टोन आदि के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं भी इसका अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। बस या रेल से आने जाने वाले यात्रियों पर भी इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया है। शहर में दीपावली को लेकर झालर लगाना 10 दिन पहले शुरू। दीपावली की तैयारी शुरू हो गई है। दीपावली में अभी 10 दिन शेष है। इसके बावजूद लोग अभी से ही झालर लगाना शुरू कर दिए हैं। दीपावली में लोगों को घरों को सजाना काफ़ी अच्छा लगता है। झालर लगाने की मांग काफ़ी बढ़ गई है। झालर लगाने वालों के पास समय नहीं है कि अब और ऑर्डर लें। ये बिहार में लाइट बत्ती, झालर बत्ती का डिमांड इतना हो गया जो लोगों ने 15-20 दिन पहले से लगाना स्टार्ट कर दिया है। इस सिलसिले में जो काम इतना तेज़ी से बढ़ गया है, जो हम लोग को खाना खाना ये पन्ना ये चाय तक भी नहीं पी सकते, इतना टाइम मिल पाता है। और अच्छी बात है जो मतलब दीपावली का कोरोना की स्थिति देखते हुए इस साल इतना मतलब पब्लिक जागरूकता हो गया, जो 20 दिन पहले से लगा रहे हम लोग का भी वर्क बहुत तेज़ी से चल रहा है।